अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब नाज़रीन बख़ैर व आफ़ियत से होंगे। माह मुबारक रमज़ान की आज 7वीं तारीख़ है। खुदा आप सब रोज़ादारों की ताआत इबादत कबूल फरमाए। आप सबको इस्लामिक क्लास में खुश आमदीद पेश करता हूँ। आज के इस क्लास में हम एतक़ाद के हवाले से इस सवाल का जवाब देंगे कि खुदा को पहचानने के रास्ते क्या हैं। क्या मुमकिन है कि हम खुदा को पहचानें? खुदा को हम कैसे पहचान सकते हैं? खुदा को पहचानने के रास्ते क्या हैं? इल्म कलाम के माहिरीन उलमाए कलाम फरमाते हैं खुदा को पहचानने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो बातिनी रास्ता है, दूसरा रास्ता ज़ाहिरी रास्ता है। बातिनी रास्ता जिसको नज़दीक तरीन रास्ता भी कहा जाता है और ज़ाहिरी रास्ता जिसको रोशन तरीन रास्ता भी कहा जाता है। बातिनी रास्ता यानी राह फितरत यानी राह विजदान। हम और आप अपने विजदान के ज़रिए, अपनी फितरत के ज़रिए खुदा को पहचान सकते हैं। खुदा ने फितरत में हमारी बहुत सी चीज़ों को रखी है। फितरत या फितरी चीज़ें वो चीज़ें हैं जिसको हम किसी से सीखते नहीं हैं। आप फितरी चीज़ों के लिए ये समझ लें काफ़ी है कि फितरी चीज़ें वो है जिसको हम किसी से सीखते नहीं हैं। जैसे खुशी और गम हम किसी से सीखते नहीं हैं। जैसे भूख और प्यास हम किसी से सीखते नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही दोस्ती दुश्मनी, बिल्कुल ऐसे ही इल्म से दोस्ती, कमाल से दोस्ती, जहल से और नादानी से नफ़रत, और बिल्कुल ऐसे ही हम अदल को पसंद करते हैं और जुल्म को से नफ़रत करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम खूबसूरती को पसंद करते हैं और बदसूरती और नेकी को पसंद करते हैं, बदी को हम लोग पसंद नहीं करते। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमारी फितरत में मौजूद है, जिसको हम किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, माँ बाप से, किसी हौज़े में नहीं सीखते। ये सब वो चीज़ें हैं, वो फितरी चीज़ें हैं जिसको खुदा ने हमारी फितरत में रख दिया है। बिल्कुल ऐसे ही एक हिस्से मजहबी है कि जिसमें हम और आप खुदा की इबादत, खुदा की मारिफत, खुदा की तलाश करते हैं, जिस हिस्स के ज़रिए। यानी अगर हम और आपको किसी जंगल में रख दिया जाए और वहाँ पे हमें कोई पढ़ाया ना जाए, ना हमें इस्लाम के बारे में बताया जाए, ना हमें हिंदू के बारे में, ना यहूदी के बारे में, ना ईसाई के बारे में, किसी भी मज़हब के बारे में हमें कुछ भी बताया ना जाए और हमें जंगल में छोड़ दिया जाए, तब भी हम और आप इकरार कर रहे होंगे कि हमारा कोई खालिक है, मुझे कोई पालने वाला है और मुझे उसकी इबादत करनी चाहिए। तो यह राह फितरत है। हम फितरी तरीक़े से खुदा तक पहुंच सकते हैं। इस बिना पर आप देखते हैं जब से तारीख़ बशर लिखी गई या जब से इस ज़मीन पर इंसान ने कदम जमाया, तब से वो किसी की इबादत कर रहा है। ऐसा क्यों है? उसकी वजह यह है कि उसकी फितरत में मौजूद है। लेकिन इम्कान है कि वो मिसदाक़ में इश्तिबाह कर रहा हो, खुदा की जगह वो सनम को रख रहा हो, खुदा की जगह वो सूरज और सितारे को रख रहा हो, लेकिन ख़ुद बंदगी उसके अंदर मौजूद है। लिहाजा अजीज़ों, पहला रास्ता खुदा को पहचानने का राह फितरत है, राह विजदान है। आप अपने आप से जब आप अपने राह फितरत पर तवज्जो देंगे तो आप ख़ुद बख़ुद खुदा को पहचान लेंगे, ख़ुद बख़ुद खुदा के तलाश करेंगे और ख़ुद बख़ुद खुदा की इबादत करेंगे। ये पहला रास्ता है। दूसरा रास्ता खुदा को पहचानने का यह है, वो रास्ता ज़ाहिरी और रोशन तरीन रास्ता है। वो राह अक्ल है, वो राह इस्तिदलाल है। हम कायनात का मुताला करते हैं, कायनात में मौजूद मखलूक़ात का मुताला करते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत से अजीब व गरीब मखलूक़ात मौजूद हैं। कायनात में मुख्तलिफ़ दरख्त हैं, मुख्तलिफ़ परिंदे हैं, मुख्तलिफ़ हैवानात हैं और सितारे हैं, सैयारे हैं, चाँद हैं, सूरज हैं। इन सारी चीज़ों पर जब हम और आप मुताला करते हैं तो यहाँ पे हमारी अक्ल सवाल करती है, क्या ये सारी चीज़ें ख़ुद ब खुद वजूद में आई हैं या इसका कोई खालिक है? यहाँ पर आकर उलमाए कलाम, यहाँ पर आकर फ़िलासफ़र, यहाँ पर आकर अहले मंतिक़ दलील पेश करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, ये चीज़ें ख़ुद ब खुद नहीं है, इसका कोई ना कोई मौजूद है, इसका ना कोई खालिक है। फिर यहाँ पे आकर खालिक को साबित करने में खुदा को साबित करते हैं। ये वो उलूम हैं जिसको हम यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, हौज़े इल्मिया में सीखते हैं।
बस खुदा को पहचानने के ये दो रास्ते हैं। एक रास्ता राह फितरत और विजदान है जिसके ज़रिए हम खुदा तक पहुंच सकते हैं। एक रास्ता राह अक्ल और इस्तिदलाल है जो हम यूनिवर्सिटियों और हॉल्ज़े और कॉलेजों में पढ़ते हैं, जिसके ज़रिए हम खुदा को पहचानते हैं। उम्मीद है कि आज का ये क्लास भी आप लोगों के लिए मुफीद रहे, और खुदा से दुआ है कि परवरदिगार हम सब को एक बेहतरीन मुवाहिद इंसान बनने की तौफीक इनायत फरमा। खुदा आप सब की ताआत इबादत कबूल फरमाए। आप सबसे तकाज़ा है कि दुआओं में याद रखें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।